देखिए, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल जायज़ है कि बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उनको क्या मतलब इतना घमंड है? क्या उनकी मतलब बेवकूफ़ी है कि वो एक एक बयान नहीं दे सकते? एक वीडियो जारी नहीं कर सकते, जैसे उन्होंने नोटबंदी पे किया था या पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर की बात किया था कि भई स्टूडेंट्स, मैं आपका दर्द समझता हूँ, मुझे पता है कि हमारी सरकार की गलती है, भूल है, चूक है और इस्तीफ़ा हो ना हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं इस सिस्टम को दुरुस्त करके रहूँगा, मैं इस पे नज़र बना के रखूँगा, मैं हार नहीं मानूँगा। कुछ तो आप आश्वासन देते। लेकिन जब आप इतने मूक बन जाते हैं, इतने इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, आप मन की बात करते हैं, आप फलानी बात करते हैं, आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए, लेकिन जब बात आती है स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देने की, तो आपसे एक बयान जारी नहीं हो पाता। जबकि आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है मोदी जी, आप इतने ज़्यादा फेमस हैं, इतना ज़्यादा कि आप अगर 1-2 वाक्य भी बोल देंगे ना 2 मिनट के लिए, दूरदर्शन पे आके और टीवी चैनल्स पे आके रात को 8 बजे, हर कोई आपका विश्वास करेगा, हर कोई आपके उस आश्वासन को स्वीकारेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी, जिनको भाषणबाजी का इतना शौक है, इतना कुछ उनको अच्छा लगता है बोलना और अपनी वाहवाही कराना, उनसे एक वीडियो जारी नहीं हो रहा। उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि जो माँ-बाप हैं और जो अभिभावक हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो कितने परेशान हैं। तो ये बहुत दुःख की बात है कि उनको ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तो जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, जो जेन्युइन प्रोटेस्ट होते हैं ना, इनका ही फ़ायदा उठाती हैं विदेशी ताकतें और ऐसी ताकतें जो देश से उस सरकार को निकालना चाहती हैं, जिसे वो पसंद नहीं करती हैं। और इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान में, हमारे पड़ोस में, सबसे पहले इमरान खान को निकाला अमेरिका ने। वो अमेरिका उसके पीछे था, क्यों था? क्योंकि जो इमरान खान थे, वो जो है वो प्रो चाइना था। इमरान खान प्रो चाइना था, वो चाइना से उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे थे, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। अमेरिका को वो खुलेआम कहता था कि हम अमेरिका के कहना नहीं मानेंगे, हम अपनी पॉलिसीज़ अमेरिका के कहने पे नहीं चलेंगे। और ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हुआ क्या, अब इमरान खान आज 3 साल से जेल में बंद है। 3 साल से इमरान खान जेल में बंद है और जब से शहबाज़ शरीफ, जो अमेरिका चाहता था, जो लोग सरकार में आए, आप देख लीजिए, तब से ही पाकिस्तान की जो नज़दीकियाँ हैं, वो अमेरिका से कितनी बढ़ गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप से कितनी बढ़ गई हैं। आसिम मुनीर भी अमेरिका का ही टटपुंजिया है, उसका वो आप देख लीजिए कितने चक्कर अमेरिका के लगाता है। सेम थिंग हुई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, जो कि प्रो इंडिया थी और अमेरिका की वो बात मानना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उस तरह के फैसले ले जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो अगेंस्ट चाइना। हुआ होता क्या है, अमेरिका जो है शेख हसीना को हटवा देता है। ऐसे ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट से ऐसे ही काम कराए जाते हैं कि पुलिस को गोली चलानी पड़ती है और शेख हसीना को वहाँ से जाना पड़ता है। बिल्कुल यही होता है नेपाल में। एक और पड़ोसी देश भारत का और चाइना का, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे भी ऐसी सरकार आती है जो कि प्रो अमेरिका है, जो ऐसी सरकारें हैं जो इंडिया से दूरी बना के रखना चाहती हैं। तो आप जब देखते हैं कि ये सब हो रहा है, तो आपको ये बात समझना होगा कि हमारे देश में भी ये लगातार प्रयास होते हैं, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, इतने सारे उसके मुद्दे हैं कि यहाँ पर ये कर पाना इतना आसान है नहीं। और दूसरी बात, हमारे देश की जो जनता है, चाहे वो बहुत यंग जनरेशन हो, जेन ज़ी हो, जेन अल्फ़ा हो या वो हो, देश का एक कोई भी आम नागरिक, वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपना अच्छा और बुरा ना समझे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी साहब की गलती है, लेकिन ये बात भी हमको माननी पड़ेगी कि इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसको गलत तरीके से प्रोटेस्ट को किया जाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो हम विजुअल्स देख रहे हैं, जिसमें हम साफ देख रहे हैं कि पुलिस ने ज़रूर ज़्यादती की है स्टूडेंट्स पे, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें हैं मौजूद है कि वहाँ ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिन्होंने पुलिस को भड़काने की कोशिश की है, जिसने सरकार को भड़काने की, उकसाने की कोशिश की है।